मेहमानान की मैं इजाज़त चाहता हूँ और बिलखुसूस क़िबला सदर साहब की इजाज़त चाहता हूँ और अपनी बात शुरू करता हूँ। मतलब पढ़ता हूँ कि जल रहा है मेरा दिया कैसे, जल रहा है मेरा दिया कैसे, मेहरबां हो गई हवा कैसे। हाय हाय हाय, वाह 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 दोस्तों जरा सा माहौल बनाया, वाह वाह, इसमें ऐसे ऐसे शेर हैं कि आप उछल जाओगे। पेश करता हूँ, सब आपकी बातें हैं। जल रहा है मेरा दिया कैसे, मेहरबां हो गई हवा कैसे, मेहरबां हो गई हवा कैसे, मैं इसी रास्ते से गुजरूंगा, मैं इसी रास्ते से गुजरूंगा, राहज़न को पता चला कैसे, मैं इसी रास्ते से गुजरूंगा, राहज़न को पता चला कैसे, मैं इसी रास्ते से गुजरूंगा, राहज़न को पता चला कैसे। हम में मूसा नहीं कोई मौजूद, बनता दरिया में रास्ता कैसे। हम में मूसा नहीं कोई मौजूद, बनता दरिया में रास्ता कैसे, बनता। इसको बिठाओ यार, इसको बिठाओ, इसको चैन ही नहीं आया, पता नहीं क्या है। भैया हाथ जोड़ता हूँ तेरे यार, देखिए वो बेचैन रूह है ये, अल्लाह की रूह को शांति अता करे। जल रहा है मेरा दिया कैसे, मेहरबां हो गई। एक मर्तबा जोरदार तालियां बजाएं इस शायरी के। हम में मूसा नहीं कोई मौजूद, बनता दरिया में रास्ता कैसे। अब देखना यह है कि कौन बंदा खामोश रहता है मेरे शेर पर, कि वो कबीला जो मुत्तहिद था कभी, वो कबीला जो मुत्तहिद था कभी, आज टुकड़ों में बढ़ गया कैसे। वो कबीला जिंदाबाद जिंदाबाद, वो कबीला जो मुत्तहिद था कभी, आज टुकड़ों में बढ़ गया कैसे। जिसकी आमद से रात डरती थी, शाम होते ही ढल गया कैसे। जिसकी आमद से रात डरती थी, शाम होते ही डर गया कैसे, शाम होते ही ढल गया कैसे। अब एक शेर पढ़ता हूँ, देखिए शायरी इशारे का नाम है दोस्तों। जो बात खुलकर कही जाती है वो बात बात नहीं होती। अगर मैंने इशारे में ऐसी बात कह दी हो जो आप सब जानते हैं तो मेरा साथ दें। जल रहा है मेरा दिया कैसे, मेहरबां हो गई हवा कैसे। वो कबीला जो मुत्तहिद था कभी, आज टुकड़ों में बढ़ गया कैसे। सारी बस्ती तो एक जैसी थी, सारी बस्ती तो एक जैसी थी, सिर्फ मेरा ही घर जला कैसे। सारी बस्ती तो एक जैसी थी, सारी बस्ती तो एक जैसी थी, सिर्फ मेरा ही घर जला कैसे। मैं अपना तारुफ पेश कर रहा हूं। सारी बस्ती तो एक जैसी थी, सिर्फ मेरा ही घर जला कैसे। सर से पांव तक मैं अंधेरा हूं, कह रहे हो मुझे जिया कैसे। सर से पांव तक मैं अंधेरा हूं, कह रहे हो मुझे जिया कैसे। मैं इसी रास्ते से गुजरूंगा, राहज़न को पता चला कैसे। दुआएं की मैंने, मेरी शोहरत से जल गया कैसे। जिसकी खातिर दुआएं की मैंने, मेरी शोहरत से जल गया कैसे। जल रहा है मेरा दिया कैसे, मेहरबां हो गई हवा कैसे। शेर पढ़ता हूँ कि मुझ में एक मौज थी बेजान, कहाँ था पहले। अच्छा शेर सुनने तो मन कर रहा है कुछ सुनाने। मुझ में एक मौज थी बेजान, कहाँ था पहले। डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले। क्या कहने, मुझ में एक मौज थी बेजान, नहीं भाई, मुझ में एक मौज थी बेजान। रजी भाई, मुझ में एक मौज थी बेजान, कहाँ था पहले। डूब जाना मेरा आसान कहाँ था पहले। मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर, वरना अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले। मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर, वरना मेरे दुश्मन तेरा एहसान है मुझ पर, वरना अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले। अपने ऐबों पे मेरा ध्यान कहाँ था पहले। शेर पढ़ता हूँ दोस्तों, ये सबको याद होगा, लेकिन आज ऐसा सुन लें कि मैं इतना भरपूर करने मुझे इस शेर को सुनकर कि आज के बाद मैं कहीं ना पढ़ता।
पेश करता हूं, मुलाजा फरमाए कि जुनून में जो निकले थे घर आ गए क्या? भाई सुनिएगा, जुनून में जो निकले थे घर आ गए क्या? सफर की अजियत से घबरा गए क्या? जुनून में जो निकले थे घर आ गए क्या? सफर की अजियत से घबरा गए क्या? सफर की अजियत से घबरा गए क्या? परिंदे बहुत फड़फड़ाने लगे हैं, जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या? परिंदे नोचे गए थे वो पर आ गए क्या? जो नोचे गए थे वो पर आ गए क्या? ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था। आखिरी सब का जो शख्स बैठा है वो भी शरीक हो। ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था, मेरे चिरागों को बुझने का डर ज्यादा था। ये झूठ है कि हवा का असर ज्यादा था, मेरे चिरागों को बुझने का डर ज्यादा था। वो एक दोस्त जो दुश्मन से जा मिला मेरे, झुकाओ उसका इधर कम उधर ज्यादा था। वो एक दोस्त जो दुश्मन से जा मिला मेरे, वो एक दोस्त जो दुश्मन से जा मिला मेरे, झुकाओ इसका इधर कम उधर ज्यादा था। झुकाओ उसका इधर कम इधर ज्यादा था। मैंने मतलब पढ़ा था नात पढ़ने के वक्त, उसमें 2-3 शेर गजल के भी हुए हैं, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये भी जो है ना, नहीं क्या काम है उसको ऐसे मैं पढ़ता हूँ। देखिएगा, ये मतलब तो आपने सुना था, एक दफा और सुन लें, उस पर 2-3 शेर और आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। सुनिएगा। अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं, कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। अपने जलते हुए सीने की दवा चाहते हैं, कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। इसके ये अहल नहीं है मगर लगे हुए हैं, ये इसके अहल नहीं है मगर लगे हुए हैं। मेरी उतरी हुई कुछ लोग हवा चाहते हैं, मेरी उतरी हुई कुछ लोग हवा चाहते हैं। मैं ये शेर जो सुनाने जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने दोबारा मतलब पढ़ा है, वो शेर आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। हम में रहते हैं जिया ऐसे भी कुछ लोग के जो, बहुत ध्यान चाहता है मेरा ऐसे। हम में रहते हैं जिया ऐसे भी कुछ लोग के जो साथ फिरौन के हैं और असा चाहते हैं। हम में ऐसे भी हैं कुछ लोग, हम में रहते हैं जिया ऐसे भी कुछ लोग के जो साथ फिरौन के हैं और असा चाहते हैं। साथ फिरौन के हैं और असा चाहते हैं। कूफा वाले भी मदीने की हवा चाहते हैं। एक गजल पढ़ता हूँ दोस्तों, है मैं बिल्कुल ऐसा मूड नहीं है मेरा, या मेरी हालत नहीं है कि मैं तरन्नुम से पढ़ सकूं। बस आपका हौसला, आपका साथ मुझसे पढ़वा सकता है। मतलब पढ़ता हूँ, सुने मतलब बिलखुसूस पेश करता हूँ। उसकी आँखों उसकी आँखों में उतर जाने को, उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है। बहुत अच्छा सुना, लेकिन यही रवैया मतलब जब खत्म हो तब तक रहेगा तो शायद मुझे ये गजल रोकना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कुछ मन चले दिल जले दिल दुखे बैठे हैं, मेरी इस बात का जवाब है। उसकी आँखों जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता
इसमें दिल जले ज्यादा है, जले भुने नहीं बैठे यहाँ पे, दिल जले बैठे। बहुत सलाम आपकी समाज में। शेर पढ़ता हूँ और बुजुर्ग भी इसमें शरीक हो जाए। ये ऐसी महफिल है जहाँ हर शख्स एक उम्र का हो जाता है। मैं पेश करता हूँ सदर मौसूम के हवाले से शेर पढ़ता हूँ। मुलाज़ा में उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता है। वो न रास्ता है न मंजिल है, न मंजिल का निशान। क्या कहें, क्या कहें। वो न रास्ता है न मंजिल है, न मंजिल का निशान। वो न रास्ता, वो न रास्ता है न मंजिल है, न मंजिल का निशान। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को चाहता। वाह वाह वाह, शायरी हुई, वाह 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 वाह, खूबसूरत शेर, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। एक मरतबा जोरदार तालियां बजा दें। वो न रास्ता है, वो न रास्ता है, न मंजिल है, न मंजिल का निशान। फिर भी क्यों मेरा उधर जाने को जी चाहता है, जी चाहता है। बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब। क्या कहें, क्या कहें। मिसरा लग गया हो तो दुआएं चाहता हूँ। बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब। बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका चेहरे का उलट फेर के अब। आईनों से भी मुकर जाने को चाहता है, जी चाहता। थोड़ी सी बखीली कर दी आपने, थोड़ी सी बखीली कर दी। लेकिन अब जो शेर आ रहा है तो मेरे बैठने के लिए काफ़ी है अगर आप वकील बने। पेश करता हूँ मेरे तमाम नौजवानों की नज़र। शायर भाई पर आता है, गलत शेर पढ़ के कहता है कि आपको SMS के लिए काम आएगा। अल्ताफ जिया SMS के लिए ये शेर आप तक पहुँचाना चाहता है। मुलाज़ा फरमाएं। उसकी आँखों में उतर जाने को जी चाहता है। कोई दीवार हो, दीवार नहीं बन सकती। मिसरा लग गया हो तो संगा रेडी वालों लाल रख देना मेरे इसलिए। कोई
क्या कहना? अब आप ध्यान देंगे डाइस पर, ये लोग गा देते हैं, जख्म भरता नहीं तन्हाई के खाली पन का, जख्म भरता नहीं, जख्म भरता नहीं तन्हाई के खाली पन का, अब छलक जाने को भर जाने को मेरा ठिकाना है यही, इकबाल भाई, मेरी मंजिल है यही, मेरा ठिकाना है यही। सुनेगा, मेरी मंजिल, मेरी मंजिल यही, मेरा ठिकाना है यही, तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है, तुम चले जाओ अगर जाने को जी चाहता है। अब जो मेरी जान है वो शेर आप तक पहुंचाना चाहता हूं मैं, बिल्कुल। कोई शहर, हामिद भाई अंदर साहब देखिएगा, कोई शहर जो मुझे खींचती रहती है जिया, आप सबकी भी बात हो तो शरीक हो जाए। कोई शहर जो मुझे खींचती रहती है जिया, कोई शहर जो मुझे खींचती रहती है जिया, कौन कहता है कि घर जाने को जी चाहता है, कौन कहता है कि घर जाने को जी चाहता है, जिंदगी देख के मर जाने को जी चाहता। अल्लाह गवाह है इसका। मुझे फ़ोन आते थे और मुझसे ये कहा जाता था कि अल्ताफ भाई ये जो गज़ल है आपकी, क्या आपको मालूम था कि कोरोना जैसी बीमारी आने वाली है? क्या आपको मालूम था कि हम एक ऐसी आफत से सामना करेंगे जिसका सिवाय मौत के कोई चारा है ही नहीं? इसका एक एक शेर आप गौर से सुनिएगा, हम किस किस कैफियत से गुजरे हैं। वाकई हामिद भाई, मुझे लोगों ने एहसास, देखिए शायर बड़ा नहीं होता, सुनने वाले बड़े होते हैं। कसम खुदा की, आप अगर ना सुने तो हम किसी लायक, हम कब्रों पर भी नहीं जा सकते, इसलिए कि वो तो सोए हुए हैं। आप जिंदा लोगों को हम सुनाकर खुद जिंदा हो जाते हैं। मतलब पढ़ता हूँ और गौर से सुनिएगा एक एक शेर को, इसकी फरमाइश हुई है, मैं मतलब पढ़ता हूँ। बना कफ़स में हूँ मुझे कफ़स, सुनिएगा मतलब पढ़ता, ये नहीं होना चाहिए। मुझसे कह दिया मैं पानी चाय वाय सब आपको दे दूं। कफ़स में हूँ मुझे
क्या बात है, वाह। दोस्तों नवाज ने मुझे ऐसा वाह, सुनने के सुभान मैंने अल्लाह। गजल पहली मरतबा पढ़ा। कफस में हूँ मुझे कफस में हूँ मुझे आजादियाँ आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज देती है। वाह वाह। हवा खुशबू से खाली है फिजा में एक घुटन सी है। वाह, क्या कहने, वाह। याद करें वो मंजर। हवा खुशबू से खाली है फिजा में एक घुटन सी है। हवा खुशबू से खाली हवा खुशबू से खाली है फिजा में एक घुटन सी है। कहाँ है फूल वाले तितलियाँ आवाज देती है। कहाँ है फूल वाले तितलियाँ आवाज देती है। कहाँ है फूल वाले तितलियाँ आवाज देती है। न जाने आह, किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। जरा सा आवाज बढ़ा दीजिए। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। न जाने किस घड़ी न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई हमसे। हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज देती है। हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज देती है। आपस में हूँ मुझे आजादियाँ आवाज देती है। शेर समाप्त करें, देखिएगा। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। क्या कहने, वाह वाह। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। तुम्हारी याद से तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है। मुझे मत रोकना, तुम उस जगह मेरी जरूरत है। वाह, क्या बात है। सुनेगा शेर। शाद मुझे मत रोकना, तुम उस जगह मेरी जरूरत है। मुझे मत रोकना, मुझे मत रोकना, तुम उस जगह मेरी जरूरत
मुझे खामोशियां आवाज देती हैं। मैं नगमा हूँ, आवाज देती हैं। मैं नगमा हूँ, मुझे खामोशियां आवाज देती हैं। ज्यादा देर मैं परदेस में अब रुक नहीं सकता। वाह अब इरशाद, देखना है इरशाद। कौन बंदा खामोश है। जबरदस्त शायरी। लोग पैदल निकले हैं, मुंबई से आजमगढ़ तक पैदल गए हैं। पेश करता हूँ शेर, कोई बंदा खामोश न रहे अगर इसका लफ्ज लफ्ज सच्चा है। इरशाद। ज्यादा देर मैं परदेस में अब रुक नहीं सकता। ज्यादा देर मैं परदेस में अब रुक नहीं सकता। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती हैं। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती हैं। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती हैं। बहुत ऊंची। इरशाद, इरशाद। अब खामोश वही रहे जो आबे हयात पिए हुए। देखना है कितने लोग हैं इधर, तो आबे हयाती लोग दिख रहे हैं। खामोशी हो गया, ये पता नहीं क्यों। अली बिन साहब ने मना कर दिया कि उनको सुनाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यकीन है कि ये शेर जी मैं बिल्कुल पढ़ूंगा। मैं ये शेर आप तमामी हजरात की मोहब्बत से चाहता है मेरा ये शेर। अता फरमाइए। अता फरमाए। कफस में हूँ, मुझे आजादियाँ आवाज देती हैं। बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब। बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब। बहुत ऊंची बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ जिया साहब। तुम्हें अब कब्र की गहराइयां क्या कहते हैं? वो है जो बाजार नहीं है। वाह मैंने ये मिसरा जहाँ भी पढ़ा है, सब सिर्फ 2, 4, 10 लोगों ने नहीं आवाज लगाई, पूरे मजबे ने लगाई। लेकिन एक दूसरे मिसरे का चांस दे रहा हूँ आपको। या तो ये जगह वो है जो बाजार, ये अभी नहीं भैया, अभी तो आगे ही हुआ। एडवांस लोग या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। या तो ये जगह वो है जो बाजार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, खरीदार नहीं है। मजा लेना इस शेर का। या सारे मसीहा यहाँ बीमार पड़े हैं। हाफिज भाई या सारे, दूसरे मिसरे का मजा लेना, इसका तो ले लिया आप। या सारे मसीहा यहाँ बीमार पड़े हैं। सुने दोस्त, यहाँ सारे
यहाँ शहर में अपने कोई बीमार नहीं है, यहाँ शहर में अपने कोई बीमार नहीं है, यहाँ शहर में अपने कोई बीमार नहीं है। अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। क्यों दूर हो, जो पिछले लोग बैठे हैं थक गए शायद बोल बोल कुछ जुड़े नहीं। अल्लाह करे ये शेर उन तक पहुंच जाए। क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे, मेरे नजदीक तो आओ। बहुत अच्छा क्यों दूर हो, क्यों दूर हो, क्यों दूर हो मुझसे, मेरे नजदीक तो आओ। हाथों में मेरे खून है तलवार नहीं है, हाथों में मेरे खून है तलवार नहीं है। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने। क्या कहना है? किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने। किरदार को, अली बिन साहब सुनिएगा, किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने। कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। किरदार को कपड़ों में छुपा रखा है तूने, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है, कपड़ों की तरह तो तेरा किरदार नहीं है। मोहतरम सदर साहब के हवाले से शेर पढ़ता हूँ। इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है। इस कौम की तकदीर में मंजिल तो है लेकिन, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है, अफसोस कोई काफिला सालार नहीं है। अब देखना है इसमें कौन शख्स है जो चोट खाए बैठा है। मैं उस तक ये शेर पहुंचाना चाहता हूँ। एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। इतना नवाज ने आप कि जिस इज्जत से आपने माइक पर बुलाया था उसी इज्जत से पेश करता हूँ। या मेरा यहाँ कोई खरीदार नहीं है, एक बार उजड़ जाए तो फिर बसना है मुश्किल। ये दिल है मेरा दिल्ली का दरबार। तो अगर अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और जुड़े रहिए इस मेरे चैनल से।